हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। तो दोस्तों शुरू करते हैं 15 मार्च के करंट अफेयर और ये रहा आपका पहला प्रश्न। हाल ही में किस दक्षिण एशियाई देश ने बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड ने भी बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया है और वर्ष 2011 में सबसे पहले यूरोपियन कंट्री फ्रांस ने बुर्के पर प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद से दुनिया के कई देशों में इसको प्रतिबंधित करने की मांग चल रही है। फिलहाल श्रीलंका दक्षिण एशियाई देशों में पहला देश बनेगा जिसने बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया है और साथ ही साथ 1000 से अधिक जो इस्लामिक स्कूल होते हैं, जिनको आप मदरसा कहते हैं, उसको भी बंद करने का फैसला श्रीलंका ने लिया है। यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा हित के तहत जो है लिया गया है। श्रीलंका के अलावा भी दुनिया में बहुत सारे देश बुर्के पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष 2019 में चर्च और होटलों पर एक हमला हुआ था श्रीलंका में और इसमें 250 से अधिक लोग मारे गए थे। तो उस समय भी कुछ एरिया में वहाँ पर बुर्के पर अस्थायी तौर पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन अब ये पाबंदी जो कि वो वहाँ पर अस्थायी कर दी गई है। तो याद रखना, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने हाथी दिवस को धूमधाम से मनाया? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हाथी दिवस को प्रतिवर्ष 13 मार्च को मनाता है कौन सा देश? ये हैं आपके ऑप्शन और सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि थाईलैंड में प्रतिवर्ष 13 मार्च को हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह अवकाश हर साल 13 मार्च को होता है। यह पहली बार 1998 में मनाया गया था और 13वीं संख्या इसलिए चुनी गई है क्योंकि 13 मार्च 1963 को सफ़ेद हाथी को थाईलैंड का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस मंत्रालय ने मेरा राशन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो इसको आप थोड़ा सा भी रीजनिंग लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। लाइक एज मेरा राशन, यानी कि ये राशन से जुड़ा हुआ ऐप होगा, तो इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तो लॉन्च करेगा नहीं, रेल मंत्रालय भी इसे लॉन्च नहीं करेगा। इसे अगर कोई लॉन्च करेगा तो वो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे गेस भी कर सकते हैं अगर आपको उत्तर नहीं पता होता है तब भी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें सुविधा ये मिलेगी कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, मान लेते हैं कि कोई यूपी का व्यक्ति अगर वो महाराष्ट्र में जाता है, मुंबई में जाता है, तो वहाँ पर क्या होगा कि ये जो ऐप होगा उसकी हेल्प करेगा। मतलब इससे ये पता चल जाएगा कि राशन कार्ड बना हुआ है, वन नेशन वन राशन कार्ड की जो योजना है उसको, यह योजना जो है यानी कि जो ऐप है ये उसको बढ़ावा देगा और जो भी व्यक्ति इसे डाउनलोड करेगा वो कहीं पर भी जाकर अपना राशन उठा सकता है। तो भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए भारत ने मेरा राशन नाम से मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखना। एक बात और याद रखना कि सरकारी डेटा के मुताबिक देश भर में 69 करोड़ लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NFSA का फ़ायदा उठा रहे हैं और इसमें उन्हें बहुत सारे लाभ भी मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। तो ये क्वेश्चन आप रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में, तो क्योंकि ये देखो ये पहला है तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑटोमेटिक। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं कौन? ये हैं ऑप्शन बी, 38 वर्षीय मिताली राज। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। भारत की स्टार बल्लेबाज मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे कर लिए हैं। मिताली ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर है। हालांकि दुनिया की वो दूसरी महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो दुनिया में जो पहली बार एक कारनामा किया गया था वो इंग्लैंड की चार्लेट एडवर्ड्स के द्वारा किया गया था। चार्लेट एडवर्ड्स अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी थी। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिताली राज को उनसे आगे निकलने के लिए अब ओनली 299 रन की जरूरत और है। ऐसा करने पर महिला क्रिकेट में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली जो खिलाड़ी बन जाएंगी वो बन जाएंगी मिताली राज, यानी कि ये रिकॉर्ड भी बहुत जल्दी इन्हें बना लेना है। वर्ष 2021 में पृथ्वी के नज़दीक से होकर गुजरने वाला क्षुद्र ग्रह जो होगा, जिसको आप एस्ट्रॉयड कहते हैं, तो उसका नाम क्या होगा? तो यहाँ है आपके विकल्प और सही जवाब है ऑप्शन ए 2001 FO32। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें तो इसका जो व्यास होगा वो 440 से
680 मीटर के आसपास मापा गया है और 21 मार्च को यह पृथ्वी के सबसे करीब होगा। हालांकि टकराएगा नहीं, पहले संभावना थी कि पृथ्वी से टकरा भी सकता है, लेकिन टकराएगा नहीं, ठीक है। और इसकी खोज लिंकन नियर अर्थ एस्टेरॉयड रिसर्च ने 23 मार्च 2001 को ही कर ली थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक और व्यापारिक मुद्दे पर ब्रिक्स संपर्क समूह ने किसकी अध्यक्षता में पहली बैठक का आयोजन किया है? क्वेश्चन देखो, ध्यान समझना। क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि आर्थिक और व्यापारिक मुद्दे पर ब्रिक्स संपर्क समूह ने किसकी अध्यक्षता में पहली बैठक का आयोजन किया है? और ये है हमारा प्यारा भारत। तो ऑप्शन डी, यानी कि भारत की अध्यक्षता में इस पहली बैठक का आयोजन किया गया है। ये इसका लोगो है। और आपको बता दें कि आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह ने भारत की अध्यक्षता में 9 से 11 मार्च 2021 तक पहली बैठक का आयोजन किया और थीम रखी गई थी ब्रिक्स एट 15, निरंतरता, समग्रता और सहमति के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग। तो ये थीम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन सहायक परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? अर्जुन सहायक परियोजना। तो फ्रेंड्स, ये जो परियोजना है ये बन रही है धसान नदी पर। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आएगा कि आखिर धसान नदी किस प्रदेश में है? तो ये एमपी में स्थित है। और यहाँ पर एक बात और भी आपको ध्यान देना है कि बेतवा नदी की यह दाहिनी ओर से आकर मिलने वाली नदी है। यानी कि अगर आप बेतवा नदी को ये मान लें, आप बेतवा नदी है, ठीक है, तो ये दाहिना साइड हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया राइट। तो यहाँ से आकर ये नदी इसमें अटैच होती है, ये है धसान, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेगमगंज तहसील से निकलती हुई यहाँ पर आके मिलती है। और ये जो परियोजना बन रही है इससे फ़ायदा होगा उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा और हमीरपुर के 168 गाँव में लगभग 1.5 लाख किसानों को सिंचाई की सुविधा इससे उपलब्ध हो जाएगी। ओमान की खाड़ी में फंसे एक मालवाहक जहाज के चालक दल में शामिल 7 भारतीय सदस्यों की मदद की गई है किसके द्वारा? ये हैं आपके ऑप्शन। सही जवाब होगा INS तलवार। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये है INS तलवार। तो INS तलवार को तकनीकी सहायता का अनुरोध करते हुए एक फंसे हुए व्यापारी मालवाहक जहाज MV नैन से प्रसारण मिला था। उसके बाद उनकी हेल्प की गई और सभी की जान बचा ली गई है। आगे बढ़ते हैं। और विश्व आर्थिक मंच की यंग ग्लोबल लीडर्स 2021 की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका सही जवाब है, जैसा कि आप तस्वीर देख के पहचान गए होंगे, ऑप्शन सी, यानी कि दीपिका पादुकोण। तो अभिनेत्री दीपिका पादुकोण विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल हो गई हैं। सूची में कई भारतीय नागरिक और भारत मूल के व्यक्तित्व भी शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करें तो यंग ग्लोबल लीडर्स के बारे में, जिनकी उम्र लगभग 40 साल या इससे कम है, उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है। और ऐसे 112 लोग इसमें शामिल किए गए हैं। फोरम ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स की स्थापना 2005 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक और कार्यकारी जो अध्यक्ष थे क्लास श्वाब के द्वारा की गई थी, ताकि एक ऐसी दुनिया का निर्माण किया जा सके जहां नेता एक सतत भविष्य की जिम्मेदारी लेते हुए तेजी से जटिल और परस्पर चुनौतियों का सामना कर सकें। तो विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मुख्यालय है ये मिलेगा आपको स्विट्जरलैंड के कोलोन में। और संस्थापक हैं क्लास श्वाब। स्थापना हुई थी 1971 में जनवरी के महीने में। और पेरेंटहुड का समर्थन करने के लिए किस कंपनी ने व्हील्स ऑफ लव, ये जो साइन है, इसको लॉन्च किया है? तो उत्तर आपके सामने है, ऑप्शन बी इसका आंसर है, टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स ने व्हील्स ऑफ लव का एक समग्र कार्यक्रम लॉन्च किया है, जो कार्यक्रम में नए माता पिता का समर्थन करता है। ये सभी स्तरों में संगठन के भीतर देखभाल, समावेश और संवेदीकरण की प्रगतिशील संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष कदम माना जा रहा है। और अब बारी है क्विज नंबर 15 की। तो आज का जो क्विज है इसको आप लोग आंसर जरूर करिएगा, लिखिए, बताइएगा डिटेल में। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो डेफिनेटली इसका आंसर आपको पता होगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है कि उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ये हैं आपके ऑप्शन, तो डिटेल में बताइएगा। हाँ, अगर इसका उत्तर आपको अभी जानना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरा डिटेल वहाँ पर उपलब्ध करवा दिया गया है। वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।